हेलो दोस्तों, अगर आप इक्विटी इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करते समय कैसे आप मार्केट या फिर लिमिट प्राइस में एंट्री कर सकते हो और एंट्री करते समय ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ सेट कर सकते हो। और ब्रैकेट ऑर्डर यूज करते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट ऑर्डर को यूज करने के लिए सबसे पहले धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है एंड यहाँ से आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर नीचे की तरफ बाई सेल का ऑप्शन मिलेगा। बाई पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिंग पर सिलेक्टेड है, यानी कि आप ब्रैकेट ऑर्डर को इन्वेस्टिंग करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर्स को बाय करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय करने जा रहे हो तो ब्रैकेट ऑर्डर आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट लिमिट और ट्रिगर ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है। इसी तरह से एमटीएफ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। अगर आप ट्रेडिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मार्केट लिमिट, ट्रिगर, कवर और ब्रैकेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ हम लोग प्लेस कर सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की मदद से। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीज आप ट्रेडिंग में ही सिलेक्ट करके कर सकते हो, यानी कि इंट्राडे लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तभी आप इस ऑर्डर को यूज कर सकते हो। डिलीवरी के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट पर क्लिक करा एंड यहाँ पर देखिए लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर लिमिट प्राइस भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर प्राइस देखिए 949 रुपए चल रहा है। अगर मुझे चाहिए कि 940 रुपए पे इसको खरीदना है तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 940 रुपए डाल दूंगा एंड जैसे इसका प्राइस 940 रुपए जाएगा हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो मार्केट प्राइस पे भी इसको बाय कर सकते हो। अगर मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो यहाँ पे आप इसको डिसेबल कर देंगे एंड यहाँ पर मार्केट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस है इसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको मार्केट प्राइस ही रहने देता हूँ, आप चाहें तो लिमिट प्राइस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे में टारगेट का ऑप्शन मिल जाता है और स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। जैसे कि जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है इससे अगर 2% ऊपर जाएंगे तो 19 रुपए ऊपर आपका टारगेट हो जाएगा और 2% अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो 19 रुपए जब नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस तरह से आप परसेंटेज वाइज भी डाल सकते हो या फिर आप एब्सोल्यूट नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हो कि कितने रुपए पे आपको टारगेट चाहिए, कितने रुपए पे आपको स्टॉप लॉस चाहिए। लेट से अगर मैं 30 रुपए का टारगेट लेना चाहता हूँ तो 30 रुपए मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा टारगेट। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मुझे 10 रुपए का रखना है तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रख दिया, या फिर आप अपने हिसाब से जितना भी स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहते हो रख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का टारगेट रख दिया है एंड नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 190 रुपए का दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो यहाँ पे 5x का मार्जिन मिल रहा है, यानी कि 5 गुना कम आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो 190 रुपए में ही हमारा एक शेयर बाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे 10 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील का तो 10 शेयर्स के लिए 1903 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड अवेलेबल है वो शो करता है। तो आपके वॉलेट के अंदर सफिशियंट फंड अवेलेबल होना चाहिए तभी आप इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इंस्टेंट बाय का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली मैं इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हो दो ऑर्डर आप लोगों को ब्रैकेट ऑर्डर के थ्रू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक हमारा स्टॉप लॉस है और एक हमारा टारगेट है। तो दोनों ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि लेट से अभी हमारे ऑर्डर वाले टाइप के अंदर देख पा रहे होगे, ऑर्डर वाले विंडोज के अंदर हम लोग हैं तो यहाँ पे आपका पीएनएल शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वांटिटी में हमने ट्रेड करा हुआ है एंड 929 रुपए हमारा स्टॉप लॉस प्राइस दिखाई दे रहा है और 978 रुपए हमारा टारगेट प्राइस दिखाई दे रहा है और अभी एलटीपी 947 रुपए 90 पैसे के आसपास चल रहा है। तो अगर 947 से बढ़ करके अगर 978 चला जाता है तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा एंड हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा और प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये प्राइस गिरते गिरते 929 आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी एक ऑर्डर को कैंसिल करोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर पोजीशन बना करके रखा हुआ है। यानी कि अगर आपने ब्रैकेट ऑर्डर में ऑर्डर को प्लेस करा हुआ है तो आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कैंसिल करा तो आपका ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो भी मार्केट का करंट प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पोजीशंस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल पीएनएल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी पीएनएल दिख रहा है, एलटीपी प्राइस कितना चल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, कितनी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, किस प्राइस पे हमने बाय किया हुआ है, वो सारा कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्जिट ऑल पोजीशंस पर क्लिक करोगे तो मैनुअली यहाँ पे जो भी प्राइस रहेगा उसी करंट प्राइस पे ही हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। इसके अलावा इस ऑर्डर का अगर पूरा डिटेल चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि हमने बाय ऑर्डर किया हुआ है, किस एवरेज प्राइस पे हमने बाय किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, वैल्यू क्या था बाइंग का, इसके अलावा अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा है, कितनी क्वांटिटी है अभी लाइव, कितना अभी लाइव वैल्यू इसका चल रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। नीचे की तरफ आप यहाँ पे 2 डेज मार्केट देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइव प्राइस क्या चल रहा है, बाइंग एवरेज प्राइस, वही सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा ऑर्डर का डिटेल्स चेक कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करने जाओगे तो आप ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप पार्शियली प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 क्वांटिटी है तो मैं चाहता हूँ कि 5 क्वांटिटी को एग्जिट कर दूं, 5 क्वांटिटी को बाद में एग्जिट करूंगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में जितने भी क्वांटिटी हमने एक बार में बाय किया हुआ है उतना पूरा एक साथ ही एग्जिट होगा। और एक बात का खास ध्यान और रखना है कि अगर आपने इंट्राडे में ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करा हुआ है तो मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लेना है मैनुअली। अगर आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो इनको कैंसिल करके आप अपने ऑर्डर्स को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली एग्जिट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है इसको डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस तरह से ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करा जाता है। अब अगर मान लो कि मार्केट क्लोज होने वाला है और आपका कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस कोई भी हिट नहीं होता है, तो आपको इसको मैनुअली एग्जिट करना पड़ेगा कैंसिल करके। तो इसके लिए आप चाहो तो एक एक को कैंसिल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अगर आप एग्जिट पर क्लिक करोगे सिंपली एक को, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई जरूर कर सकते हो। जैसे 929 रुपए है, इसको बढ़ा घटा सकते हो, इसको भी आप बढ़ा घटा सकते हो मॉडिफाई करके, लेकिन आप अपने ऑर्डर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। जैसे अगर एक को एग्जिट करोगे दूसरा वाला ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, एंड साथ ही आपका जो पोजीशंस रहेगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, या फिर अगर आप चाहो तो दोनों को एक साथ ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो। जो पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल होगा तो आपका ऑर्डर फिर भी यहाँ से कैंसिल हो करके और एग्जिट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कैंसिल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैंसिल पर क्लिक करा, नीचे की तरफ आपको क्रॉस और राइट का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली मैं यहाँ पे राइट पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑर्डर हमारा सक्सेस दिखाई दे रहा है। पहला ऑर्डर तो हमने बाय किया हुआ था, उसका सक्सेस ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा हमारा ये वाला जो है वो मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट हुआ है, तो ये हमारा अभी सक्सेस दिखाई दे रहा है। 10 क्वांटिटी था जो कि हमारा एग्जिट हो चुका है सक्सेसफुली। इसके अलावा यहाँ पर आप कैंसिल्ड में देख सकते हो, तो जो हमारा टारगेट था वो हमारा टारगेट कैंसिल्ड हुआ, तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, और स्टॉप लॉस कैंसिल हुआ तो जो भी मार्केट का करंट प्राइस था उसी प्राइस पे हमारा जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है। अब अगर आपको इसका डिटेल्स चेक करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा बाइंग ऑर्डर्स का डिटेल चेक करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। पोजीशंस के अंदर आओगे तो पोजीशंस का भी आप डिटेल चेक कर सकते हो, नीचे में आओगे सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर पोजीशंस देख सकते हो क्लोज्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो पोजीशंस है वो क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो, और ब्रैकेट ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आप मैनुअली भी चाहो तो अपने पोजीशंस को कैंसिल करके एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है वो मेजरली किस काम में आता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। लाइक अगर आपने जिस भी प्राइस पे बाय किया हुआ है, अगर आप एक बिगिनर्स हो तो इमोशंस पर अगर कंट्रोल नहीं है तो अगर लॉस होने लग जाएगा तो आप अपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं करोगे एंड होल्ड करते रहोगे और आपका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। या फिर अगर प्रॉफिट होने लग गया तो आप छोटा सा ही टारगेट लेकर के जल्दी से निकल जाओगे, क्योंकि आपको फोमो हो जाएगा कि वापस से मार्केट क्रैश ना कर जाए, मार्केट गिर ना जाए और आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा बहुत वो वापस से ना घुस जाए। तो इस चक्कर में आप अपने प्रॉफिट को जल्दी से एग्जिट कर लेते हो, या फिर जब आपको लॉस होने लग जाता है तो आप उसको होल्ड करने लग जाते हो। इस इमोशंस को आप ब्रैकेट ऑर्डर की मदद से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आप बाय करते समय ही स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा दोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा हिट होकर के, या फिर अगर टारगेट की तरह जाता है तो टारगेट ऑटोमेटिकली हिट होकर के एग्जिट हो जाएगा। आपको मैनुअली यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मार्केट क्लोज होने वाला है, अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है कोई भी ऑर्डर्स तो आप कैंसिल करके अपने ऑर्डर्स को मैनुअली एग्जिट कर सकते हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, किसी भी टाइम पे आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है
तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर एएमसी चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो आप अपना अकाउंट ओपन करके आप भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।